हो गया सबका लोगों ठीक है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सब लोगों ठीक है। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे। सभी हमारे पत्रकार बंधु, इसका थोड़ा वॉल्यूम ऊपर करना। कहाँ है बुलान आबर का है? शक्ति जी वॉल्यूम ऊपर कराइए ना इसका। हेलो ना, ठीक नहीं, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़वा लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा। हेलो, ठीक है, ठीक है। सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या हुआ? ना ना ना, हेलो, आप ठीक है? सभी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो, सभी लोगों का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय जो कि बिहार के लिए चिंताजनक बना हुआ है, इस विषय पर आप लोगों को हम बुलाए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लगभग जो नई सरकार बनी है 1 महीना हो गया है और आप सब लोग जानते हैं कि 6 महीने में 2 बार मुख्यमंत्री 2 व्यक्ति बने। जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा करके सेलेक्टेड सीएम जो हैं वो बने हैं और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास गृह विभाग भी है और लगातार ये सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है। आज आप सब लोगों को जो सच्चाई है बिहार की कि महिला सुरक्षा को लेकर के जिस हिसाब से महिलाओं पर एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी जी की जो सरकार है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर, बेटियों पर कहर बन करके टूटे हैं। इसमें सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है। आप देखिएगा कि जो वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आंकड़ों के साथ बात करना चाहिए और वो आंकड़े भी जो है आप लोगों के सामने जो है हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये गंभीर समस्या बन गई है बिहार के लिए और ख़ास तौर पे जो आम बिहारी है वो बहुत चिंता में है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमारी माताएं, बहनें, बच्चियों पर अपराधी कहर बन करके नहीं टूटते हैं। गैंग रेप जैसे वारदात, बलात्कार जैसे वारदात तो में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, सरकार इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रही। आप समझिए कि 1 साल में 50% से भी ज़्यादा समय इन लोगों ने केवल सरकार बनाने में लगा दिया और सरकार में बैठे लोग, कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं और आधा से ज़्यादा तो परिवारवादी हैं। 3 तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो हैं वो कैबिनेट में। तो इस पे हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन जो सच्चाई है, जब भी हम लोग समाचार खोल करके देखते हैं
तो ऐसा कोई दिन नहीं बचता जिस दिन आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हो। अब आप देखिए, हम लोगों के प्रदेश में खास तौर पे हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को देवी जैसा पूजा जाता है, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, छठी मैया हो। तो जो महिलाओं का जो स्थान है वो देवी के रूप में है। लेकिन सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार और घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, आम बिहारी को परेशान करने वाला है ये बात। अब 6 महीने में दोबारा ये जो सरकार जो है ये बनी है, 1 महीना लगभग इनको हो रहा है। हम कुछ दिनों का आंकड़ा जो है आप लोगों के सामने जो है पेश करना चाहते हैं। केवल कुछ दिनों का आंकड़ा है, हम थोड़ा समय लेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे। 15 अप्रैल दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, खेत में काम कर रहे नाबालिग के साथ गैंगरेप नौहट्टा सहरसा में, ये 15 अप्रैल। 16 अप्रैल को 3.5 वर्ष की बच्ची से हैवानियत, नाजुक अंग में भोंकी कलम, गंभीर मडवन, मुजफ्फरपुर की घटना। 17 अप्रैल बहला फुसलाकर बुलाया व दरिंदगी के बाद की हत्या, ये हलसी प्रखंड रामगढ़ चौक लखीसराय। वही 17 अप्रैल को दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, सड़क जाम पहाड़कट्टा प्रखंड पोठिया किशनगंज। 29 अप्रैल ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म केस रामनगर बेतिया। वही 29 अप्रैल को मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म राजपुर आरा। 20 अप्रैल मदरसा में पढ़ रही 8 वर्षीय बच्ची से मदरसा के कर्मी ने किया दुष्कर्म झाझा जमुई। 21 अप्रैल किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म शाहपुर भोजपुर। 22 अप्रैल जमुई से अपहरण कर लखीसराय में छात्र से दरिंदगी जमुई। 23 अप्रैल 2 बहनों का अपहरण, बड़ी के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, मही सोडी चौक जमुई। महिला से सामूहिक बलात्कार, मुख्य आरोपी पंचायत समिति सदस्य धराया चकाई जमुई। छेड़खानी से परेशान किशोरी ने लगाई न्याय की गुहार, कांटी थाना मुजफ्फरपुर। 24 अप्रैल नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, दरवाजे से घसीट कर ले गए दरिंदगे, 1 गिरफ्तार मोतीपुर मुजफ्फरपुर। 25 अप्रैल 4 साल की बच्ची से किशोर ने रेप किया फतुहा पटना। 27 अप्रैल आम चुनने गई 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म सोनवर्षा राज सहरसा। ननद भाभी को अगवा कर 3 दिनों तक गैंगरेप जादूपुर थाना गोपालगंज। बेहोशी के हालत में मक्के की खेत में मिली नाबालिग, मां बोली दुष्कर्म के बाद दबाया गला पीरपैंती भागलपुर। रेप में नाकाम होने पर कर दी रोशनी की हत्या बाईपास थाना पटना। 28 अप्रैल खेत में मिला महिला का अर्धनग्न शव, चेहरे पर डाला गया एसिड, दुष्कर्म की आशंका अमरपुर बांका। पश्चिम चंपारण में युवती का अपहरण कर सामूहिक कुकर्म, 1 हिरासत में लौरिया पश्चिमी चंपारण। 29 अप्रैल स्कूल से लौट रही 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार पालीगंज पटना। नौबतपुर में घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म नौबतपुर पटना। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म जतिया थाना सुपौल। मक्के के खेत में
बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म, पश्चिमी चंपारण मंझोलिया थाना। 30 अप्रैल घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म, नाबालिग के साथ, राजीव नगर पटना। अब 3 मई दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल की धमकी देकर पीड़िता से 2,75,000 रुपए की ठगी, आलमनगर मधेपुरा। 5 वर्षीय बच्ची से किशोर ने किया दुष्कर्म, अस्पताल में भर्ती, बछवाड़ा बेगूसराय। नर्तकी से सामूहिक दुष्कर्म अचेत अवस्था में बरामद। 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ, राजपुर थाना बक्सर। ट्रॉफी खरीदने गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, बलथार थाना बेतिया। गया में बेरागंज में ट्रेन से उतरी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बेलागंज गया। एक युवक ने छात्र से हॉस्टल में किया दुष्कर्म, कदमकुआं थाना पटना। 4 मई महिला से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी, बहादुरपुर थाना दरभंगा। लड़की की हत्या कर पूर्व मंत्री के घर के पास फेंका, दुष्कर्म की भी आशंका, पटना। टेम्पो में चालक ने की छेड़खानी, विरोध पर धक्का देकर गिराया, सिंहवाड़ा दरभंगा। 26 मई पटना से किशोरी को 2 दिनों तक घुमाते रहे, 3 बार किया गैंगरेप, पटना। नवादा में दरिंदगी, 9वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास, पिरैया गया। 7 मई नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो भी बनाया। 1 हफ्ते बाद थाने पहुंची शिकायत, वारसिलीगंज नवादा। 10 मई ननिहाल आई किशोरी से दुष्कर्म, पकड़ाए आरोपी की जमकर पिटाई। ये है आपका औराई थाना मुजफ्फरपुर। 11 मई को पुनपुन में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, घर में सोई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पकड़ाया, तरैया सारण। दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, अब डिलीट करने को पैसे मांग रहा, बहादुरगंज थाना किशनगंज। मध्य प्रदेश की युवती से यूपी के युवक ने किया दुष्कर्म, गुड़ुआ गया जी। 16 साल की किशोरी का शव बरामद, गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, बैकुंठपुर बख्तियारपुर। 12 मई चाकू के बल पर छात्रा के साथ गैंगरेप, एकमा छपड़ा। 14 मई शर्मनाक, सीतामढ़ी में सरेरा बच्ची से दरिंदगी, सीतामढ़ी नगर थाना सीतामढ़ी। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार, पूर्णिया। महिला मित्र को फोन कर बुलाया, फिर दोस्तों के साथ गैंगरेप किया, रानीपत्रा कटिहार। 2 बच्चियों का हाथ पैर और गला रेतकर शव को घर के पास फेंका, मुजफ्फरपुर। 15 मई 2 सगे भाइयों ने लीची का लालच देकर 2 चचेरी बहनों से किया दुष्कर्म, पलका कटिहार। युवती के साथ बलात्कार, पटना। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है, चाहे आप किसी भी दल के हो, विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े हैं, तो आप संवेदनशील इंसान नहीं हैं, आप में इंसानियत जिंदा नहीं है, और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतज़ार तक की सरकार के समर्थक बने बैठे हैं। तो ये मामला जो है, ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है।
कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। अपराधी जो है विजय और सम्राट बने हैं। और ये विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखा। ये सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, इतना वृद्धि हो रही, कौन सा सशक्तिकरण है भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं उनको खून की कमी है। 65% महिलाओं को, और ये बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना। आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी, जो इन लोगों ने दीदियों को ठगने वाले जो लोग हैं, अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय पे भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। अब आप समझिए कि पौष्टिक खाना जो है, आहार जो है, वो हमारी माताएं बहनों को नहीं मिल रही है। पोषण का जो है शिकार हो रहे हैं लोग, और यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी काम महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा देने की बात हो या पौष्टिक खाना देने की बात हो या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात हो, ये सरकार इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखिएगा कि यही लोग जो हैं 2 करोड़ जो महिलाएं थी, इनको 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के समय इन लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है ये सरकार महिलाओं को कब देगी? चुनाव में आए, खरीदा गया, चुनाव के दिन 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30, फिर से नीतीश। इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया, और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। सोना मत लो, 1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो। यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हज़ार रुपया देकर के वोट खरीद रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर दिया। लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया, किस मामले में किया? अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी कर रहे, प्रस्ताव रखा गया। कितना ले डूबे गए लोग बिहार को, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो।
और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है, ये मॉक ड्रिल हुआ, अंधेरा कर दिया गया, मात्र 15 मिनट के लिए 2 लोगों की हत्या हो गई। तो इन विषयों पे तो हम बाद में आएंगे। अभी तरह तरह का लोग काम कर रहा है, खाली फोटो खिंचा रहा है, फायर ब्रिगेड का परेड कराया जा रहा है। लेकिन जो विषय है, क्या आउटकम क्या है? आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपका क्या रोड मैप है? आपकी क्या नीति है? कैसे जो है ये बेहतर होगा? कैसे अपराधी एकदम डरे हुए नहीं, निफिक्र है अपराधी लोग। तो इसलिए हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है ये आंकड़े जो हैं, और ये आंकड़े हमारे नहीं, जो अखबारों में जो छपते हैं डेली देखिएगा, वही आंकड़े हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो अगर और कोई सवाल इस विषय पे आप लोगों का है तो आप पूछ सकते हैं। अब तो कहीं सेफ नहीं है, अब तो लड़कियां घर में ही नहीं सेफ हैं। हमने कई घटनाएं जो आपको दिखाई हैं कि घर में ही घुस करके सामूहिक बलात्कार कर दिया जा रहा है, चाहे स्कूल हो या थाने के पास शव फेंक दिए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर के बाहर शव फेंक दिया जा रहा है। पता नहीं कौन पताल में घुसा देते हैं, फिर डायलॉग बोलते हैं कि पताल से ढूंढ के लाएंगे। क्या हुआ इन सब चीजों का? क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई है? कहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया? बालिका गृह कांड का हम पूछना चाहते हैं, कब एनकाउंटर कराओगे उस अपराधी का? वो घटना मामूली घटना थी क्या? देश को दहला दिया था। अभी एक पूर्व सांसद आरोप लगा रहे हैं कि थैली लेकर मंत्री बने। नहीं, आज का विषय हम महिला सुरक्षा पर ही रखना चाहते हैं। हम लोग तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और हम लोग सब लोग जो हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, सुरक्षा से जो सवाल हैं, तो हम लोग ज़रूर जो है सड़कों पर, सदनों में इस बात को रखेंगे। हम लोग एकदम करेंगे। सड़क और सदन पर जाने का मतलब क्या है? कहीं भी अभी भी घटना हो रही है, कितना अपहरण की बात हो या हत्या की बात हो, वहाँ भी हम पिछले बार गए हैं, लगातार अधिकारियों से भी हमने फ़ोन पे बात की। सरकार ने कहा कि जो स्कूल है या कॉलेज है या पार्क है, वहाँ पर महिला फोर्स तैनात है, और आप आगे जा रही है, सरकार तो अपनी उपलब्धि गिना रही है, महिलाओं को सशक्त दे रही है। रिजल्ट क्या आ रहा है? आप परिणाम देखोगे ना भाई, परिणाम क्या आ रहा है? बातें तो बड़ी बड़ी है। जब इतना जगह तैनाती है तो दुष्कर्म कैसे हो रहा है? तो फेलियर किसका है? फेलियर होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, सरकार की होगी ना। बेकार की बातें हैं, जैसे हवा वाली बातें हैं। अभी जाइए पूछे गांव में, कोई एफआईआर लेने के लिए मंत्री वो है, विधायक लोगों को फोन करना पड़ता, तब जबरदस्ती होता है। लोग परेशान हैं, और अब तो पोर्टल में भी आंकड़े नहीं आते जो बिहार सरकार का जो है। आपके हिसाब से कैसे रोका जा सकता है? आपसे सलाह पूछ रहा हूं कि कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जाएगा? नीयत साफ होनी चाहिए। बेईमान अधिकारियों को घूस ले करके आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा। जो नॉन परफॉर्मर है, जो परफॉर्मेंस देता है, उसको रखिए। चलिए, हो गया।